हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को डोल 11 और प्रवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की प्रवर्तनी एकादशी है, जिसे प्रेम पूर्वक डोल 11 भी कहा जाता है। यह दिन अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इसी तिथि को भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं और संपूर्ण जगत के लिए एक नए परिवर्तन की राह प्रस्तुत करते हैं। प्रवर्तनी एकादशी की पावन कथा सुनने से पहले आइए श्रोताओं, सबसे पहले उस अद्भुत प्रसंग का स्मरण करें जब मैया यशोदा ने नन्हे कन्हैया का कुआं पूजन कराया था। गोकुल वासियों ने पहली बार कृष्ण को रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया, सूर्य को अर्घ्य दिया और कुएं पर पूजन के साथ साथ दीप दान किया। यही परंपरा आज भी गोकुल और ब्रिज में बड़े उल्लास से निभाई जाती है। तो आइए इस मंगलमय प्रसंग के बारे में हम श्रवण करेंगे। प्रवर्तनी एकादशी की महिमा से परिपूर्ण पावन कथा। मंगलमय गोकुल की पावन रज, जहाँ हर पत्ता पर, हर कण और हर वायुकण में कान्हा की लीलाएं समाई हुई है, वही घटित हुई यह अद्भुत कथा है। यह केवल एक परंपरा का वर्णन नहीं, बल्कि उस मात्र हृदय की ममता का भी सजीव चित्रण है, जिसमें अपने नन्हे लाल को दीर्घायु और सुखी बनाने की लालसा उमड़ रही है। सुनिए यह पावन प्रसंगी जब मैया यशोदा ने अपने 15 दिन के नन्हे श्याम सुंदर लाला का जलवा पूजन, कुआं पूजन और सूर्य पूजा कराई और पूरा गोकुल उस उत्सव में मग्न हो उठा। भोर का समय था। गोकुल की गलियां आज असामान्य रूप से चहल पहल से भरी हुई थी। आम्र वृक्षों की डालियों से झड़ते फूल, घर घर से गूंजते मंगल गीत और ग्वालिनों के हाथों में सजी हुई पूजा की थालियां, सब और उत्सव का उल्लास फैला हुआ था। नंद बाबा का आंगन मानो किसी राजमहल की तरह सजाया गया था। केले के खंभों पर तोरण बांधे हुए थे। आंगन में रंग बिरंगे रंगोलियां बनाई गई थी और हर ओर गेरू और गोबर के से लिपा हुआ पवित्र आंगन चमक रहा था। कुएं के पास गांव की स्त्रियां लाल चुनरियों और फूलों से सजावट कर रही थी। किसी ने कुएं की मुंडेर पर अमृत की तोरण बांधी तो किसी ने रंग बिरंगे कागजी फूलों की लड़ियां। वातावरण में गाते भजन और हंसी ठिठोली घुलकर ऐसी मधुरता फैला रहे थे, मानो स्वयं सृष्टि भी इस मंगल अवसर की साक्षी हो। यशोदा मैया स्वयं इस पूरे आयोजन की धुरी थी। उनकी आंखों में असीम ममता झलक रही थी। मन ही मन वे संकल्प कर रही थी, आज तो मैं अपने लल्ला का सूर्य पूजा कराऊंगी, ताकि मेरे कन्हा की आयु सूर्य देव के समान दीर्घ और तेजस्वी हो। कुएं का पूजन कराऊंगी ताकि जलदेव की कृपा बनी रहे और मेरा लाला सदैव स्वस्थ रहे। मैया ने अपने आंगन में बैठकर पूजा की सारी सामग्रियां एक साथ करके सहेजी। पीतल की थाली में हल्दी, रोरी, अक्षत, पुष्प और तुलसी दल रखे गए। घी से भरे दीपक की लौ को उन्होंने अपने हाथों से प्रज्वलित किया और उस लौ की कांपती किरणों में जैसे उनके मन का स्नेह झलक रहा था। उधर गोकुल की सखियां गीत गाते हुए तैयारियां कर रही थी। आज तो लल्ला का जलवा पूजन है, आओ बहने मंगल गाओ। सूरजमुखी सा चमके मुखरा, अखंड रहे उसकी छाँव। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और कह रहे थे, आज तो लल्ला रथ पर बैठेंगे, हम खूब फूल बरसाएंगे। गाय भी मानो उस समय सहभागी हो गई थी। उनकी रंभाहट और बछड़ों की किलकारियां वातावरण को और जीवंत बना रही थी। इधर नंद बाबा आंगन का चक्कर लगाकर सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे। कभी वे कुएं के पास जाते तो कभी आंगन में जाते और फिर मुस्कुराकर कहते, सब ठीक है, सब कुछ खूब सुंदर हो रहा है। आज तो हमारा लल्ला गोकुल का राजा बनेगा। पूरा गोकुल मानो जलवा पूजन के उत्सव में एकाकार हो गया था।
हर कोई यही सोच रहा था। जब लल्ला तैयार होकर आएंगे तो उनकी झलक से आंखें तृप्त हो जाएगी। यशोदा मैया ने भीतर जाकर झूले पर सोए नन्हे कृष्णा को देखा और लल्ला तो नींद में भी अपने छोटे छोटे हाथ हिला रहे थे। उनकी मुस्कान मानो किसी अद्भुत लीला की झलक दिखा रही थी। मैया के हृदय से उमड़ रहा था, हे मेरे लाल, आज तेरा पहला जलवा पूजन है। तेरा मुख सूर्य के समान तेजस्वी हो और तू समस्त संसार का पालनहार बने। जब सारा गोकुल जलवा पूजन की तैयारी में मग्न था, उस समय भीतर के कक्ष में नन्हे कान्हा अपने झूलों में हल्की नींद से जग रहे थे। आंखें खोलते ही उनका मासूम चेहरा ऐसे चमक उठा मानो चांदनी रात में कली खिल गई हो। जैसे ही यशोदा मैया ने झूले के पास जाकर अपने लाल को गोद में उठाया, कान्हा ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मैया की नाक पकड़ ली और मधुर हंसी हंस दिए। परंतु जैसे ही मैया ने कहा, लाला आज तो मुझे सजाना है, आज तेरा पूजन है, तो कान्हा ने होठों को गोल करके रोना शुरू कर दिया, मानो कह रहे हो कि मुझे तो बस गोदी चाहिए, कोई पूजा वजह नहीं। मैया समझ गई कि उन्हें नन्हे श्याम सुंदर आज थोड़े नखरे दिखाएंगे। तब उन्होंने धीरे धीरे लोरी गुनगुनाई, सो जा मेरे लाल, चंदा की किरण तेरे बिना अधूरी है मैया की धड़कन। फिर तो लोरी सुनते ही लल्ला चुप हो गए, लेकिन जैसे ही उन्हें नहलाने ले गई, पास रखे पात्र में रखा गया, तब छोटे छोटे पांव पटकने लगे। पांव पटकने से उनके पांव में बंधे झुनझुने घुंघरू झनझनाने लगे और गालों पर छा गई प्यारी सी लाली। माँ ग्वालियर ने पास खड़ी यह सब देख रही थी। हंसते हुए बोले, अरे देखो देखो, हमारा लल्ला तो पूजन से पहले ही सबका मन पुछवा रहा है। यह नखरे देख तो स्वयं सूरज देव भी मुस्कुराएंगे। अब कान्हा को स्नान कराया गया। पानी हर बूंद उनके अंग अंग में गिराकर जैसे दिव्यता फैल रही थी। स्नान के बाद जब उन्हें पीताम्बर पहनाया गया तो वे वस्त्र खींचकर बार बार नीचे फेंक देते। यशोदा मैया चिल्लाकर बोली, अरे लल्ला, आज तो मुझे सजाना ही होगा। यह जलवा पूजन है, सबको तेरा सुंदर रूप ही देखना है। लेकिन कान्हा फिर मुस्कुरा दिया और उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से मैया के गाल सहलाने लगे। मैया का हृदय पिघल गया। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा ठीक है लल्ला, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, पर यह सात सजावट तो आज तुझे करनी ही होगी। तभी दाई माँ ने काजल लगाया और माथे पर चंदन का तिलक भी लगा दिया। अब तो कान्हा की आंखें बड़ी बड़ी चमकने लगी, मानो उसमें पूरा गोकुल निहार रहा हो। फिर तुलसी और फूलों की माला पहनाई गई। अब कान्हा मुस्कुरा रहे थे। अभी उनके छोटे छोटे दांत नहीं उगे थे, लेकिन उनकी मुस्कान इतनी मधुर थी मानो हजारों सूरज की किरणें एक साथ झलक रही हो। सारी बीज की महिलाएं मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। किसी ने कहा, देखो तो जरा सूर्य देव का तेज भी इनके सामने फीका पड़ता है। तो किसी ने कहा, और यह तो जन्म से ही गोकुल का राजा है, राजा। और तभी आंगन में शंख ध्वनि और मंगल गीतों की गूंज उठी। संकेत था कि अब लल्ला को रथ पर बैठाकर कुआ पूजन और सूर्य पूजन के लिए ले जाया जाए। जब नंद भवन में मंगल गीतों की गूंज उठी और शंखनाद हुआ, तब सारा गोकुल उमड़ पड़ा। उन्हें कान्हा के दर्शन करने को यशोदा मैया ने अपने लल्ला को गोदी में उठाया और धीरे धीरे आंगन की ओर चली गई। उनके साथ ग्वालियर दाइयाँ, सखियाँ और पूरे गांव की स्त्रियां भी मंगल गान करती हुई चली जा रही थी। कुएं के पास सुंदर बेदी सजाई गई। चारों ओर आम्र, पल्लव और केसरिया रंग के बंधवार लटक रहे थे। ताजे फूलों की महक वातावरण को पावन बना रही थी। सुंदर पुष्पों, कलश, नारियल, सुपारी आदि से सजा हुआ पूजा स्थल मानो स्वर्ग का आंगन लग रहा था। अब सबसे पहले मैया ने अपने नन्हे लाल को सोने की परत
चढ़े छोटे से रथ पर बैठाया। कान्हा अपने छोटे छोटे हाथों को फैलाकर झनझनाती पायल की ध्वनि से हंसने लगे। उनका हंसना देख पूरा गोकुल हर्षित हो उठा। ग्वाल बाल और स्त्रियां जय जयकार करने लगी। नंद लाल की जय, यशोदा नंद कान्हा की जय। अब कुआं पूजन प्रारंभ हुआ। मैया यशोदा ने आचमन करके भगवान गणेश का ध्यान किया, फिर सूर्य देव का आस्वाहन किया और उन्हें नन्हे कान्हा को गोद में लेकर मंत्रोच्चारण के बीच कुएं की परिक्रमा की। कहा जाता है कि इसी दिन मैया यशोदा ने अपने लाला को गोद में लेकर सूर्य देव को प्रणाम कराया था और जल परिवर्तन करके यह कामना की थी कि हे सूर्य नारायण, मेरे लाल का जीवन आपके प्रकाश की जगह तरह जगमगाता रहे, उसकी छवि से सारा संसार अलौकित हो। जब यशोदा मैया ने जल अर्पण किया तभी सूर्य की किरणें सीधे कुएं के जल पर पड़ी। जल से प्रतिबिंब होकर कान्हा के दिव्य मुख मंडल पर आ गया। उस क्षण उन्हें कान्हा का चेहरा इतना दीप्त हो उठा कि सब मिलकर कहने लगे, सूर्य देव स्वयं आज यशोदा नंद के पूजन हेतु यहाँ प्रकट हो गए। पूरे गोकुल में उल्लास छा गया। मंगल गीत गाए जाने लगे और दाइयाँ लल्ला की आरती और नजर उतारने रथ पर बैठे कान्हा झूलते झूलते अपने छोटे छोटे हाथों से हवा में ताली बजाते और प्रयास करने लगे मानो स्वयं सूर्य देव को धन्यवाद दे रहे हो। आज फिर यही दिन आगे चलकर कुआं पूजन और सूर्य पूजा के रूप में विख्यात हुआ। कहते हैं कि जब कान्हा पहली बार रथ पर बैठकर नंदगांव और महेश्वर नगर की परिक्रमा करने निकले तो गांव की हर घर दीप मालाओं से जगमगा उठा। कुआं पूजन और सूर्य देव की आराधना संपन्न होने के बाद नंद भगवान ने एक नया उल्लास फैल गया। आज का दिन अद्वितीय था क्योंकि पहली बार लल्ला रथ पर बैठकर नगर भ्रमण को करने वाले थे। नंद बाबा ने विशेष रूप से सोने चांदी की नक्काशी से सजाया हुआ एक छोटा सा रथ बनवाया। रथ के पहिए पर मोर पंख और गेंदे की माला लटक रही थी। उसके दोनों ओर केसर और चंदन का लेप किया गया था। रथ के ऊपर पीतांबर रंग का छोटा सा छत्र टंगा हुआ था जिस पर मोर पंख की झलक मानो इंद्रधनुष सा रंग बिखेर रही थी। रथ के आगे सजे हुए बैल खड़े थे जिनके गले में घंटियां बंधी थी और जब वे धीरे धीरे हिलते तो मधुर संकट से वातावरण गूंज उठता। जब मैया यशोदा ने अपने लल्ला को उठाया, उन्हें कान्हा ने अपने छोटे छोटे पांव ऐंठकर नखरे दिखाने शुरू कर दिए तो मानो कह रहे हो, मैया मैं अकेले कैसे बैठूं। यह सब देख सभी लोग हंस पड़े। दाया बोली, अरे यशोदा देखो देखो, लल्ला तो आज भी अपने नखरों से साबित मोहित कर रहा है। आखिरकार मैया ने कान्हा को अपनी गोद से उठाकर धीरे धीरे रथ पर बैठा दिया। कान्हा ने रथ पर बैठते ही अपनी नन्ही हथेलियां फैलाकर मोर पंख की छाया को पकड़ने की कोशिश की। उनके अधरों पर मुस्कान और आंखों में अद्भुत चमक थी। नंद बाबा ने हाथ उठाकर संकेत दिया और रथ धीरे धीरे बढ़ा दिया, जैसे कि रथ नगर की गलियों से होकर निकला हुआ गोकुल उमड़ रहा हो। हर घर की चौखट पर दीप जल उठे। ग्वालिन ने अपने हाथों में थाल लिए आरती उतारने लगी। बच्चे तालियां बजाते हुए, बुजुर्ग आंसू भरी आंखों से कहते, धन्य है गोकुल भूमि, धन्य है नंद यशोदा जिनके आंगन में स्वयं नारायण अवतरित हुए हैं। गांव की गलियां पुष्पों से ढक गई। आकाश से मानो देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की। नगर की स्त्रियां छतों से दही और दूध छलकाती हुई बोली, आज गोकुल का हर कोना कान्हा के स्वागत में धन्य हो गया। जब रथ महेश्वर नगर के
मुख्य चौराहे पर पहुंचा, तब एक अद्भुत घटना घटी और सूर्य देव की किरणें सीधे उतर कर उन्हें कान्हा के मुखमंडल पर छा गई और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उस समय ब्रजवासी गोकुलवासी मंत्रमुग्ध होकर केवल यही कहते रहे, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं ब्रह्मांड नायक हैं। फिर पूरा नगर भ्रमण दिव्य और अद्वितीय बन गया। जब रथ वापस नंद भवन पहुंचा तो सभी ने मिलकर जयकारा लगाया, नंद लाला यशोदा नंद कान्हा की जय हो। और उस रात गोकुल की भूमि दीपों से जगमगा करती रही। गीत, भजन, बधाइयाँ और हंसी खुशी का ऐसा संगम हुआ मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। भादो शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन गोकुल में हर्षोल्लास का वातावरण था। गोकुलवासी मंगल गीत गाते हुए उमड़ पड़े। जैसे जैसे कान्हा की पालकी नगर में घूमती गई, गोकुलवासी भाव विभोर होते हुए हर किसी की यही लालसा थी कि नन्हे लाला की छाया हमारे जीवन पर पड़े। गोकुल की माताएं, बुजुर्ग और ग्वाल बाल सभी बारी बारी से नन्हे श्री कृष्ण की पालकी के नीचे से होकर गुजरे। उनके मन में विश्वास था कि जो भी लल्ला की पालकी की छाया में गुजर जाएगा, उसके सभी दुख दरिद्र मिट जाएगी। संतान ही को संतान की प्राप्ति होती है, रोगों को स्वस्थ मिलेगा और हर घर में अन्न और धन की वृद्धि होगी। यशोदा मैया और नंद बाबा गर्व से अपने लल्ला को निहारते रहे। बाल श्री कृष्ण कभी हंसते, कभी अपनी छोटी सी हथेली को हिलाते और सबको आशीष देते परिवर्तित होते। सभी प्रेम से बोलिए, नंद लाला की जय हो, यशोदा के कन्हैया की जय हो, गोकुल बिहारी की जय हो, नन्हे लड्डू गोपाल की जय। जब आपको लेकर चलते हैं हस्तिनापुर के महल की ओर, आप सभी अपने नेत्र बंद करके कल्पना कीजिए कि आकाश में आज एक अद्भुत और दिव्य वातावरण छाया हुआ है। दिशाओं में अलौकिक आभा फैल रही है, मंद मंद समीर जैसे स्वयं विष्णु ध्वज लहरा रहा हो। ऐसा ही पावन क्षण में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर विराजमान होकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके रथ से निकली प्रभामयी किरणें नगर वासियों के हृदय को आनंद से भर देती है। उधर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर अपने महल में गहन चिंता में लीन होने अपने मन में एक ही प्रश्न बार बार उठा रहे हैं, हे प्रभु, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वास्तविक महत्व क्या है? और यहाँ जिज्ञासा उनके हृदय को व्याकुल भी किए गए हैं। वे अधीर होकर ईश्वर के वचनों को प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी राजमहल के प्रांगण में रथ का दिव्य नाद गूंजता है और श्री कृष्ण स्वयं वहां पधारते हैं। दिव्य मुस्कान के धर्मराज युधिष्ठिर के समीप आकर प्रेम पूर्वक कहते हैं, राजन, आज वह समय है जब हमारे हृदय की जिज्ञासा शांत होगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें परिवर्तनी एकादशी का महत्व बताऊंगा और इस प्रकार कथा का मंगलमय शुभारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जब मैं अनेकों पाप नष्ट करने वाली कथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी एकादशी नाम की कथा कहता हूँ। एक एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय और अरिष्टों का नाश होता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई धर्मपरायण व्यक्ति इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्राप्त होता है। तो मनुष्य का इस दिन मेरी पूजा करता है
उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि धर्मराज को मनुष्य इस एकादशी के नाम वामन भगवान की पूजा करता है। वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी पूजा कर लेता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण फिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट बदलते हैं। अपने राजा बलि को क्यों बांधा है और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की है। चतुर्मास व्रत की विधि क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है। प्रभु सो यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जब आप पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में इस बलि का नाम का दानव हुआ करता था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मण की सेवा में तत्पर रहा करता था। उसके अपनी भक्ति, तप, जप और तप के प्रभाव से स्वर्ग लोक में इंद्र को ही जीत लिया। इंद्र आदि अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान ने अपने पंच रूप वामन रूप को धारण किया। अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर महाराज बोले, जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, यह सभी विस्तार पूर्वक समझाइए। जब भी श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि के से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोगों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। जब मैंने अपने आकार को बढ़ा लिया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, भूलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और उसे कहा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया और इसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पग रख दिया। तब वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीति पाया तो मैंने उसे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी, परिवर्तनीय नामक एकादशी के दिन मैंने एक प्रतिमा राजा बलि के पास रखी है। एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में सारा दिन उपवास रखकर रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाला इस पावन कथा को सुनते हैं उनके अध में यज्ञ का फल मिलता है। कथा का सार यह है कि इस दिन मनुष्य दान करे और लेकिन दान करने के बाद अभिमान बिल्कुल न करे, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया गया दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने अभिमान किया था, इस कारण वह पाताल लोक को चले गए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति प्रत्येक कार्य की अच्छी कभी नहीं होती है, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए
जय श्री कृष्ण भगवान की जय। परिवर्तनी एकादशी की जय। प्रिय श्रोताओं, जिस प्रकार बिना दीप के रात्रि अधूरा प्रतीत होता है, उसी प्रकार गारस माता की कथा के बिना एकादश की कथा भी तो अधूरी मानी जाती है। तो जब तक गारस मास का स्मरण और उनकी पावन कथा का श्रवण न हो, तब तक एकादशी व्रत का पुण्य का फल प्राप्त ही नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि एकादश और ग्यारस माता की कथा एक दूसरे की आत्मा, एक दूसरे के बिना अधूरी है। तो आइए इसी श्रद्धा के साथ सुनते हैं ग्यारस माता की पावन कथा। यह पावन कथा एक बार महर्षि जी वैकुंठ लोक की ओर को गए। उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो आप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवऋषि जी, जो भी हो रहा है यह नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुन नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, प्राणियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वालों और धर्म के रास्ते पर चलने वालों लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उनके दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिसे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। गाय को बाहर निकालने की कोशिश की और पूरी ताकत लगाई, लेकिन उस समय उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल के से लथपथ हो गए। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवऋषि, यह सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भागा था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन इसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाई। वही उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के लिए दलदल से बाहर निकलने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उनका भाग्य तय होता है देवऋषि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखते, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने
से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता, तो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखी थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। एकादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालन किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयम रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोनों भरकर शंकर भी विपरीत कि उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठ रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता। अब किसी प्रकार से रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ ने अपने पहाड़ सी लंबी हाथ थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जाती। कई बार उठकर वे घर के बाहर आती और फिर अंदर जाती। न उन्हें केवल घर के अंदर शांति मिल रही थी, न बाहर। परी परी एकादशी माता की याद करती रही और मन में ध्याती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अधिकार उनके सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्रयास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। बचाओ बचाओ! बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके पास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी, क्या हुआ? आपको क्यों चिल्ला रही हो? और अब आपके व्रत नहीं रखा जाता तो बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों रख रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकल जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और तब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपने आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह तो बूढ़ी माँ लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखी है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनाकर कुकरू करने लगी। मुर्गे की टेरर सुन बूढ़ी माँ जल्दी से उठी, बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लगी थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया
कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे वह पूरा करने होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद एकादशी माता ने उसकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। वह एक छोटी सी कन्या का रूप धारण गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भी भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला तो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो एकादशी का उपवास किया है। फिर उन्हें सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती है। फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गए। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उस एकादशी का उपवास जो था और पक्के निश्चय के साथ अपने व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। जब सवेरा होने में बस कुछ ही समय था, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टला जा सकता है। वे उनके सत्य व्रत की भली भांति समझ गई। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के कारण से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुखों साधनों से भर गया। नातिन उनके घर भर गया और वो उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत से पुण्य प्राप्त से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर और बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। ऐसा जैसे एकादशी माता ने उन्हें, बूढ़ी माँ को और परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी के मनोकामना को पूर्ण कीजिए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। माता की आरती गाते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्त पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्तम विश्वतारिणी, जन्म शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्त दाता बन आई। जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफलता नामक है, शुक्ल पक्ष में हो पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटती तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा
पावे। जय एकादशी माता। फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष 6 में चैत्र महाबल की ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली नाम बथुनी, कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज श्रेष्ठ, कृष्ण पक्ष नाम जला सब सुख करनी, सुख पक्ष रखी एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करने देवसैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष में धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास आवे, कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण, शुक्ल पक्ष होए पवित्रता, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ल एकादशी, आश्विन कृष्ण पक्ष में वृक्ष के भवसागर निकलता। जय एकादशी माता। पापांकुश है कृष्ण पक्ष में जब सहरनहारी, रामा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुख पाव नाशक मैया, पावन मास में विनती पार करो। एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती, जैन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए प्रधानी, सुख दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गण गुरु पिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जोर से बोलिए विष्णु भगवान की जय।